मैं समीर खंडेलवाल उच्च प्राथमिक बालिका का आदर्श विद्या मंदिर शहर दौसा हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने भाषा प्रकरण का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती संधि की परिभाषा। यदि मैं संधि की परिभाषा की बात करूं तो दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का होना संधि में आवश्यक होता है। यदि पिछली कक्षाओं की बात करें तो हमने उसमें परिभाषा पढ़ी है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि वर्णों के मेल को तो संधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कै और ले को यदि मैं जोड़ता हूं तो हमारे पास में शब्द निकल कर आता है कल। अब इस कल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए इसे संधि नहीं कहा जा सकता। यदि उदाहरण देखें तो देखिए राम प्लस अनुज, रामानुज होता है। यहाँ पे दोनों तरफ से जब ए आता है तो उसको मिलाकर हमने आ का निर्माण कर दिया। यहाँ पे जो ते आया है उसको हमने संधि करते समय दे बना दिया, और यहाँ पे जो विसर्ग आया है इसको हमने ओ में परिवर्तित कर दिया। संधि के प्रकारों की बात करें तो संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की कक्षा में हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद में वृद्धि संधि, फिर यण संधि और अंत में अयादि संधि। सबसे पहले हम बात करें दीर्घ संधि की पहचान की, तो उसमें आ, ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, इन चारों की संधि की जाती है। बाद में बात करें हम गुण संधि की, तो उसमें ए, ओ और अर, इन 3 वर्णों की संधि की जाती है। तीसरी बात में वृद्धि संधि में आई और औ। यण संधि में पहचान के लिए देख रहे हैं, यदि आपको यह, रे और वै से पहले कहीं भी आधा अक्षर दिखाई देता है तो वहां यण संधि होगी। अयादि संधि में कहीं आपको यदि ए, आय, अब और आव दिखाई देता है तो वहां पर अयादि संधि होगी। अब इन 5 के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी संधि आती है वो होती है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की जैसे कि मैंने आपको बताया कि किन किन वर्णों की संधि होगी: आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। सबसे पहले आ की यदि हमको संधि करनी है तो इस प्रकार से 4 तरीके की से हम संधि कर सकते हैं। या तो दोनों तरफ ए हो, या ए हो और आ हो, आ और ए हो सकता है और आ और आ भी हो सकता है। चारों दशाओं में जो वर्ण बनकर सामने आएगा वो होगा हमारा आ। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया राम प्लस अनुज, राम में से मैंने ए लिया और यहां से भी मैंने ए लिया, दोनों को मिलाकर जो वर्ण बना वो होता है आ। जो बचा मेरे पास में वो बचता है राम और नुज। ध्यान रखिएगा, जो वर्ण आधा हुआ है संधि वर्ण की मात्रा उसी के अंदर लगाई जाती है। तो यहाँ पे आपके पास आ की मात्रा है तो जो वर्ण आधा हुआ है उसमें आप आ की मात्रा लगा दीजिए, आपका संधि शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार भय प्लस आतुर, ए और आ को मिलाकर आ बनेगा। ये आधा होता है तो इनको मिलाकर यदि हम आ की मात्रा या में लगाते हैं तो भयातुर शब्द बनकर सामने आता है। आगे इसी प्रकार की चारों दशाएं होती हैं। ई में भी इसी प्रकार से जोड़ा जाता है, ऊ में भी इसी प्रकार जोड़ा जाता है और री में भी इसी प्रकार जोड़ा जाता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो आपके सामने शब्द लिखा हुआ था मातृ प्लस ऋण। यहां से मैंने री की मात्रा ले ली और यहां से मैंने री ले लिया, दोनों को मिलाकर बड़ा री बन गया। जब मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास शब्द बचता है, एक तो ये बचता है और एक मेरे पास में ये बचता है। मैंने आपको बताया कि जो संधि वर्ण बनकर आएगा उसकी मात्रा आपको आधे अक्षर में लगानी है। तो जो वर्ण आधा आया है उसके अंदर मैंने संधि वर्ण की मात्रा लगा दी, तो मेरे पास शब्द बनकर आता है मातृ। इस प्रकार से हम दीर्घ संधि को आसानी से समझ सकते हैं और पूरी तरह उदाहरणों को विच्छेद भी कर सकते हैं, उन्हें आपस में जोड़ भी सकते हैं। निर्माण प्रथम शब्द में ए आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई होने पर होता है। ओ का निर्माण प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए आ होना चाहिए और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ओ होना चाहिए। अर की बात करें तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए आ और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर री होना चाहिए। यदि हम इन तीनों के वर्णों को उदाहरणों से समझना चाहें तो यहां हम देख सकते हैं
रमा प्लस ईश बराबर हमारा संधि शब्द बनकर आता है रमेश। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं आ की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनकर आ रहा है ए। यदि मैं बात करूं तो हमारे पास बचता है रम प्लस ईश, रम प्लस शे। मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ण बनकर आएगा उसकी मात्रा आपको आधे वर्ण में लगानी है। यदि मैं आधे वर्ण में अंदर एक ही मात्रा लगाता हूं तो हमारा संधि वर्ण बनकर आता है रमेश। इसी प्रकार से सूर्य में से मैं ए लूंगा, यहां से ऊ लूंगा, तो दोनों को मिलाकर हमारा ओ का निर्माण होता है। और यदि ये के अंदर हम ओ लगाते हैं तो सूर्योदय शब्द बनकर सामने आता है। उसी प्रकार सप्त प्लस ऋषि, तय में से मैंने लिया ए और इधर से मैंने लिया री, दोनों को मिलाकर बनता है अर। अर में रह आधा आता है, इसीलिए जो आधा रह है वो हमेशा ऊपर चला जाता है और शब्द का निर्माण होता है सप्तर्षि। मैं तीसरी संधि की बात करूं तो वृद्धि संधि, यानी जो शब्द हमने यहाँ पर पढ़े हैं उसमें एक वर्ण आगे बढ़ जाता है और आई और औ का निर्माण इस संधि के अंतर्गत होता है। आई का निर्माण करने के लिए प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए होना चाहिए और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ए या आई होना चाहिए। औ का निर्माण करने के लिए प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए आ और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ओ या औ होना चाहिए। बात करें हम संधि करने की तो यहां से मैंने लिया है आ और यहां से मैंने लिया है आई। यदि मैं दोनों का जोड़ता हूं तो मेरे पास में संधि वर्ण निकल कर आता है आई। आई की मात्रा जब आधे हमें जोड़ी जाती है तो ये हाई बन जाता है और बाकी का जो हमारे पास बचा हुआ है वो हम ऐसे के ऐसे इसमें लिख देते हैं और हमारा शब्द बनकर जो सामने आता है वो है महेश्वर्य। इसी प्रकार से महा प्लस ओज, आ प्लस ओ मिलाकर बनता है हमारा औ। तो आधे है में जब मैं औ की मात्रा जोड़ता हूं तो हऊ बनता है और जय जो बचा हुआ है उसके द्वारा हमारा शब्द बनता है महौज। स्वर संधि के चौथे भाग की यदि हम बात करें यण संधि, तो इसके अंदर हमारे सामने जो संधि वर्ण बनते हैं वो है ये, वे और रे। ये का निर्माण होता है प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई होने चाहिए और इन दोनों के साथ में इन दोनों के अलावा कोई सा भी स्वर जुड़ सकता है, जो जुड़ता है उसके द्वारा यह का निर्माण होता है। वे का निर्माण करने के लिए प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर उ या उ होने चाहिए और उसके बाद में द्वितीय वर्ण में असमान स्वर होना चाहिए। रे बनाने के लिए प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर री होगा और उसके बाद में जो द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम अक्षर असमान स्वर आएगा। मैंने आपके सामने इस समय यहाँ पर संधि करके एक शब्द लिखा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे आधा रे आया हुआ है और जैसे पहले ध्यान रखिएगा संधि की पहचान हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये, रे और वे, इन तीनों से पहले जहां भी आपको आधा अक्षर दिखाई देता है वहां पर आपकी जन संधि होगी। जैसे देखिए यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहा है और जैसे पहले आधा वर्ण रे दिखाई दे रहा है। तो यदि मैं इसकी संधि करता हूं तो आप देखिए यहाँ पर ई दिया हुआ है तो आधे रे से पहले जो वर्ण दिया हुआ है वहां पे हम रे में मात्रा लगाएंगे ई की, क्योंकि इधर कौन सा शब्द है आपका ई या ई। उसके बाद में मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है असमान स्वर की मात्रा संधि वर्ण में जुड़ेगी। यहाँ पे देखिए संधि वर्ण यह है, इसमें कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है आ की, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे आ और बाकी का एज इट इज हम उतार देंगे। आपका ये संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद में बात करूं अन्वेषण, यहाँ भी आप देख रहे हैं वह है और वैसे पहले आधा अक्षर भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये यण संधि का उदाहरण है। बात करें हम न कब बनेगा, सॉरी वह कब बनेगा, जब यहाँ पर प्रथम वर्ण में उ या उ होंगे। मैंने बताया आधे अक्षर में मात्रा जोड़नी है, उ की मात्रा जुड़ गई। उसके बाद बचता है हमारा इसमें वह में एक ही मात्रा दी हुई है तो एक ही मात्रा लिखेंगे, बाकी का एज इट इज उतार देंगे। हमारा संधि शब्द बनकर संधि विच्छेद निकल कर आता है अनु प्लस एषण। बात करें मात्राज्ञा, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो कहीं आधा वर्ण दिखाई नहीं दे रहा, तो ध्यान रखिएगा जो आपका त्रय है इसका निर्माण आधा तय और रे से होता है। अब आप देख रहे हैं रे से पहले आधा वर्ण आ गया आपका, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो मातृ धन ऋण। बात करें हम अंतिम भाग जो स्वर संधि का है उसकी, तो वो है अयादि संधि। आई के बाद में असमान स्वर जुड़ता है तो आपका अय का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा आई नहीं जुड़ेगा, आई के साथ में यदि हम असमान स्वर जोड़ते हैं तो आय का निर्माण होता है, लेकिन उसमें ए नहीं जुड़ेगा।
ओ के साथ में ऐसा वो औ नहीं जोड़ना है, औ के साथ में समान को जोड़ने का आप बनता है, लेकिन हमको उसमें को नहीं जोड़ना है। नोट के अंदर देखिए सभी वर्ण में असमान मात्रा जुड़ेगी। क्या रखिएगा, ये जो आपके वर्ण दिए हुए हैं गेन, वेन और वे, इन चारों के अंदर जो भी असमान को यहाँ पर जोड़ा जाएगा उनकी मात्रा जोड़ दी जाएगी। बात करते हैं तो देखिए कैसे ये आपका नेके तो एंड ऑफ है, संभव आया आ गया है, आयामी संधि है। आयामी संधि की बात करें, मैं आगे तो मैंने बताया आपको ये आएगा, तो ने के अंदर एक की मात्रा छोड़िए, ये के अंदर सब जुड़ा हुआ है ए, तो ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। बात करें नाई की, तो ने के अंदर आ जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, आई का मतलब हो गया हमारे ये वाला। तो आप देखिए ने के अंदर तो आई की मात्रा जुड़ेगी और ये के अंदर जुड़ी हुई हमारी छोटी की मात्रा, यदि छोटी की मात्रा जुड़ी तो यहाँ भी इसकी छोटी की मात्रा को ही उतारेंगे और बाकी ऐसे से उतारेंगे। इसी प्रकार से दोनों का भी संधि विच्छेद